हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे लेक्चर 47 चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप की। आज का हमारा टॉपिक है पॉवर्टी बेस्ड मार्जिनलाइजेशन। तो गरीबी के आधार पर जो मार्जिनलाइजेशन है, आज हमें उसे डिस्कस करना है। व्हाट इज़ पॉवर्टी, गरीबी क्या है, डिस्कस द पॉवर्टी बेस्ड मार्जिनलाइजेशन इन इंडिया, यानी कि गरीबी के आधार पर क्या मार्जिनलाइजेशन किया जाता है इंडिया में, वो बताना है। सो पॉवर्टी इज़ अ कंडीशन कैरेक्टराइज्ड बाय द लैक ऑफ एसेंशियल रिसोर्सेज एंड अपॉर्चुनिटीज़ नीडेड टू मीट बेसिक ह्यूमन नीड्स एंड एंजॉय अ मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। यानी कि गरीबी एक कंडीशन है, एक अवस्था है जो कि उत्पन्न होती है, जिसको पहचाना जा सकता है कि रिसोर्सेज की कमी की वजह से, अगर संसाधनों की कमी है और विकसित होने के लिए जो अवसर होने चाहिए उन अवसरों की भी अगर कमी है, तो फिर ये स्टेटस क्या कहलाता है, गरीबी कहलाता है। जहाँ पर इंसानों की जो सबसे मिनिमम जो बेसिक ज़रूरतें होती है, अगर वो भी पूरी ना हो पाए, इंसान की तरह जैसे रहना चाहिए, एक बढ़िया लिविंग कंडीशन होने के लिए जो ज़रूरतें होती है, रोटी कपड़ा मकान, अगर ये भी सही से नहीं पूरा हो पा रहा है, तो ऐसी परिस्थिति को गरीबी यानी पॉवर्टी कहते हैं। It is a multi-dimensional issue that encompasses various aspects such as income, education, healthcare, housing and access to क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन। तो गरीबी के बहुत सारे डायमेंशन हैं, इसमें शामिल है एजुकेशन, इनकम, मतलब कि अच्छी इनकम अगर नहीं है तब भी आदमी गरीब है। एजुकेशन सही से नहीं मिल पा रहा है, हेल्थ केयर नहीं मिल पा रही है, हाउसिंग रहने की व्यवस्था अगर नहीं है, क्लीन वाटर और सैनिटेशन साफ़ सफाई की व्यवस्था अगर नहीं है, ऐसी कंडीशन गरीबी के लक्षण है। पॉवर्टी कैन रिजल्ट इन लिमिटेड एक्सेस टू एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, inadequate nutrition and health care and overall deprivation of human rights। यानी कि गरीबी का जो परिणाम होता है वो ये होता है कि एजुकेशन ठीक से नहीं मिल पाना, जो ज़रूरी रोज़गार के जो अवसर होने चाहिए वो भी नहीं मिल पाते हैं गरीब लोगों को, और इनएडिक्वेट न्यूट्रिशन यानी कि पर्याप्त जो न्यूट्रिशन होना चाहिए, जो पोषण मिलना चाहिए, संतुलित आहार, वो भी नहीं मिल पाता। हेल्थ केयर की फैसिलिटी तो नहीं ही मिल पाती है, और ओवरऑल जो मानव का जो अधिकार होता है उससे भी वंचित रह जाते हैं गरीब लोग। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया, भारत के संदर्भ में देखा जाए तो पॉवर्टी हैज़ बीन अ परसिस्टेंट चैलेंज डिस्पाइट द कंट्रीज सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक ग्रोथ ओवर द पास्ट फ्यू डेकेड्स। यानी कि हमारा देश पिछले कुछ दशकों से अच्छी खासी ग्रोथ कर रहा है, विकास कर रहा है, लेकिन फिर भी ये गरीबी की समस्या अभी तक चैलेंजिंग है, अभी तक कायम है। इंडिया इज़ होम टू अ सब्सटेंशियल पॉपुलेशन लिविंग बिलो द पॉवर्टी लाइन। यानी भारत एक ऐसा देश है जो कि घर है बहुत सारे लोगों का, मिलियंस ऑफ ऐसे पीपल हैं जो कि अभी भी बीपीएल कैटेगरी में हैं, बिलो द पॉवर्टी लाइन, गरीबी रेखा के नीचे स्तर पर जी रहे हैं। द इंडियन गवर्नमेंट डिफाइंस पॉवर्टी बेस्ड ऑन अ पॉवर्टी लाइन दैट इंडिकेट्स द इनकम लेवल नेसेसरी टू मीट बेसिक नीड्स। तो भारत सरकार ने गरीबी को परिभाषित किया है एक पॉवर्टी लाइन के जरिए, यानी कि जितनी पॉपुलेशन इस पॉवर्टी लाइन के नीचे होती है उनको गरीब माना जाता है। और ये पॉवर्टी लाइन का क्राइटेरिया क्या है, कुछ सर्टन इनकम लेवल तय किया गया है जो कि बेसिक नीड्स को पूरा करने के लिए ज़रूरी होती है। अगर कोई व्यक्ति बेसिक ज़रूरतों को पूरा करने के लिए जितनी इनकम होनी चाहिए उतना नहीं जुटा पाता, उतना नहीं कमा पाता है, तो उसे बिलो पॉवर्टी लाइन यानी बीपीएल फैमिली में कंसीडर किया जाता है। Poverty-based marginalization in India is deeply rooted in social, economic and political factors। यानी कि गरीबी से जो रिलेटेड है मार्जिनलाइजेशन, यानी गरीबी के आधार पर जो लोगों को मार्जिनलाइज किया गया है, उन्हें सोसाइटी के मेन स्ट्रीम से जो काट दिया गया है गरीबी के आधार पर, ये बहुत ही ज़्यादा इसकी समस्याएं गहरी है। सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल फैक्टर की वजह से पॉवर्टी बेस्ड मार्जिनलाइजेशन इंडिया में देखने को मिलता है। सो हियर आर सम की डायमेंशंस ऑफ पॉवर्टी बेस्ड मार्जिनलाइजेशन इन इंडिया। तो देखते हैं क्या क्या पॉवर्टी बेस्ड मार्जिनलाइजेशन के डायमेंशंस हैं, कि कौन कौन से फैक्टर हैं। पहला है इनकम इनइक्वालिटी। India has a significant wealth gap, with the small percentage of population controlling a large share of country's wealth. This income inequality leads to marginalization and limited opportunities for the poor to escape poverty। यानी कि भारत जो है एक ऐसा देश है जहाँ पर कि धन संपत्ति का जो किसके पास कितना कलेक्शन है, इसमें बहुत ज़्यादा अंतर देखने को मिलता है।
कुछ स्मॉल छोटे परसेंटेज है, कुछ ही मुट्ठी भर परसेंटेज पॉपुलेशन के पास बहुत ज़्यादा धन संपत्ति है, जबकि कंट्री का जो एक बड़ा वर्ग है उसे पॉवर्टी में जीना पड़ता है मार्जिनलाइज होकर के, यानी उनके पास सही इनकम की जो होनी चाहिए उतनी नहीं है अमाउंट। फिर है कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन। इंडिया सोशल स्ट्रक्चर इंक्लूड्स अ डीपली इंट्रेंच्ड कास्ट सिस्टम where people are born into specific social groups that determine their social status and opportunities। यानी कि भारत क्या है, एक ऐसा देश है जहाँ का सामाजिक स्ट्रक्चर इस प्रकार का है, सामाजिक संरचना, कि कास्ट सिस्टम कूट कूट के भरा हुआ है यहाँ पर हमारे समाज के सिस्टम में। वेयर पीपल आर बोर्न इनटू स्पेसिफिक सोशल ग्रुप्स, जहाँ लोग अगर किसी खास जाति के ग्रुप में अगर पैदा हो गए तो इसी से उनका सोशल स्टेटस समाज में क्या दर्जा है और उनको क्या अवसर मिलेंगे ये तय किया जाता है उनकी जाति के आधार पर। हिस्टोरिकली डिसएडवांटेज्ड कास्ट्स known as scheduled castes and scheduled tribes face discrimination, social exclusion and limited access to resources, एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। तो ऐतिहासिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो बहुत प्राचीन समय से ही भारत में जिन कास्ट को, जिन जातियों के साथ भेदभाव किया गया है, जिनको पीड़ित किया गया है, वो कास्ट हैं शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स, जिनके साथ बहुत ही ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन झेला गया है। उन्होंने बहुत कुछ झेला है, डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज़्यादा किया गया है, सोशल एक्सक्लूशन का वो लोग शिकार हुए हैं, समाज से उन्हें बाहर भी रखा गया है और उनको रिसोर्सेज जो होनी चाहिए, एजुकेशन जितनी मिलनी चाहिए उतनी मिल नहीं पाती और रोज़गार के अवसर से भी उन्हें वंचित ही रखा गया है लंबे समय तक। तो ये भी एक समस्या है गरीबी से रिलेटेड। फिर है रूरल अर्बन डिवाइड। तो पॉवर्टी इज़ मोर प्रिवेलेंट इन रूरल एरियाज़ कंपेयर टू अर्बन एरियाज़ इन इंडिया। यानी कि रूरल अर्बन डिवाइड यानी ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में जो भेद देखने को मिलता है वो ये है कि पॉवर्टी यानी गरीबी ज़्यादातर रूरल एरियाज़ में है शहरी एरिया के कंपेरिजन में। यानी गाँव में ज़्यादा गरीबी है, शहर में उतनी गरीबी नहीं देखने को मिलती है। रूरल कम्युनिटीज़ ऑफन लैक बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्लूडिंग एक्सेस टू एजुकेशन, हेल्थ केयर, इलेक्ट्रिसिटी एंड क्लीन वाटर। तो ग्रामीण लोगों को जो जितना रहने के लिए बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर होनी चाहिए, जैसे उनको बिल्डिंग, जैसे रोड की सुविधा होनी चाहिए, वैसी मिल नहीं पाती है और एजुकेशन भी क्वालिटी लेवल पर नहीं मिल पाती, उनको हेल्थ केयर की फैसिलिटी भी अच्छे हॉस्पिटल के द्वारा नहीं मिल पाती, इलेक्ट्रिसिटी, क्लीन वाटर की प्रॉब्लम भी उन्हें झेलनी पड़ती है ग्रामीण एरिया में। Limited job opportunities and low agricultural productivity further contribute to rural poverty and marginalization। तो ग्रामीण एरिया में अगर कभी कभी फसल ठीक से नहीं हो पाई, मानसून सही से नहीं आया, कोई भी वजह हो सकती है, अगर नहीं एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी उतनी अच्छी आ पाई और जॉब की अपॉर्चुनिटी तो गांव में वैसे ही बहुत कम रहती है, तो ये सारी चीज़ कंट्रीब्यूट करते हैं रूरल पॉवर्टी को और मार्जिनलाइजेशन भी इससे और ज़्यादा बढ़ता चला जाता है ग्रामीण लोगों का। फिर है जेंडर डिस्पैरिटी। वुमेन इन इंडिया फेस हायर लेवल्स ऑफ पॉवर्टी एंड मार्जिनलाइजेशन। यानी भारत में मर्दों की अपेक्षा औरतें बहुत ज़्यादा ही हाई लेवल पर पॉवर्टी का शिकार होती हैं और मार्जिनलाइजेशन का भी। दे ऑफन एक्सपीरियंस लिमिटेड एक्सेस टू एजुकेशन, हेल्थ केयर एंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। यानी औरतों को उतना एजुकेशन का अवसर, हेल्थ केयर का अवसर और फिर नहीं मिल पाता है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी, रोजगार के भी अवसर नहीं मिल पाते। ट्रेडिशनल जेंडर रोल्स एंड डिस्क्रिमिनेशन फर्दर एक्सेलरेट देयर वल्नरेबिलिटी टू पॉवर्टी। तो जो ट्रेडिशनल परंपरागत तरीके से जो जेंडर रोल्स दिए गए हैं कि हाउसवाइफ और फिर बच्चों का देखभाल करना वुमेन की जिम्मेदारी जो बताई गई है, इससे तो डिस्क्रिमिनेशन उनके राइट्स के साथ होता ही है, साथ ही साथ वो और ज़्यादा गरीबी का शिकार बनी रहती हैं क्योंकि उनको अपना खुद का इनकम जनरेट करने के लिए करियर चूज़ करने की उतनी इजाज़त मिल नहीं पाती है सभी हाउस होल्ड्स में, जिसकी वजह से वो पॉवर्टी का शिकार बनी रहती हैं। फिर है लैक ऑफ सोशल सर्विसेज, इनसफिशिएंट प्रोविजन ऑफ क्वालिटी एजुकेशन, हेल्थ केयर, सैनिटेशन फैसिलिटीज़ एंड सोशल सेफ्टी नेट्स कंट्रीब्यूट टू पॉवर्टी बेस्ड मार्जिनलाइजेशन। यानी कि इनसफिशिएंट प्रोविज़न किया गया, एजुकेशन जो होना चाहिए क्वालिटी एजुकेशन, उसका प्रोविज़न जितना होना चाहिए पर्याप्त मात्रा में सभी जगह सभी गांव में वो नहीं हो पाया अभी तक। हेल्थ केयर का भी वही हाल है, सैनिटेशन फैसिलिटीज़ भी कुछ खास नहीं अच्छी हो पाई है और सोशल सेफ्टी, सामाजिक सुरक्षा भी, ये भी उतनी बेहतर कारगर रूप से नहीं काम कर रही है, जिसकी वजह से पॉवर्टी बेस्ड मार्जिनलाइजेशन देखने को मिलता है। इनएडिक्वेट एक्सेस टू दीज सर्विसेज
परपेचुएट्स द साइकिल ऑफ पॉवर्टी एंड हैम्पर्स सोशल एंड इकोनॉमिक मोबिलिटी। तो इन सारे फैक्टर्स जो हमने देखा, क्वालिटी एजुकेशन का ना होना, हेल्थ केयर फैसिलिटी का नहीं मिल पाना, सैनिटेशन साफ़ सफाई की फैसिलिटी ना मिल पाना और सोशल सेफ्टी भी नहीं मिल पाना, इन सब की वजह से जो मार्जिनलाइजेशन है, इन सब की वजह से क्या हो रहा है कि पॉवर्टी का साइकिल चलता जा रहा है, पॉवर्टी का चक्र चलते जा रहा है, और जो सामाजिक और आर्थिक मोबिलिटी या सामाजिक और आर्थिक तरक्की जो होनी चाहिए वो हो नहीं पा रही है इन सब कारणों की वजह से। नेक्स्ट फैक्टर देखते हैं हम सब, लैंडलेसनेस एंड डिस्प्लेसमेंट। लैंडलेसनेस यानी कि ज़मीन का ना होना, और फोर्स डिस्प्लेसमेंट यानी जानबूझ करके बलपूर्वक किसी को उसकी ज़मीन से भगाना, ड्यू टू इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स और corporate acquisitions lead to marginalization of communities depend on land for their livelihoods। यानी कि अगर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बनाना है और या तो कॉरपोरेट ने अंडरटेकिंग कर ली कोई ज़मीन की, तो उसकी वजह से जिन लोगों की ज़मीन छिन जाती है उनके पास मार्जिनलाइजेशन होने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं बचता है, वो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी बन जाती है, यानी कि उनका गुजर बसर बड़ी मुश्किल से होने लगता है। Displaced individuals often face economic insecurity, loss of identity and limited access to resources in their new location। और उनको डिस्प्लेस करके नई जगह जहाँ बसाया जाता है वहाँ उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन तो होता ही है, इकोनॉमिक इनसिक्योरिटी, उनको रोज़गार भी नहीं मिल पाते ठीक से, उनकी आइडेंटिटी ही कुछ नहीं बचती, पहचान भी ख़त्म हो जाती है, और फिर लिमिटेड एक्सेस टू रिसोर्सेज, उनको ज़्यादा रिसोर्सेज में एक्सेस भी नहीं मिलता है नई लोकेशन पर। नेक्स्ट, efforts to address poverty-based marginalization in India have been made through various government policies and initiatives। तो पॉवर्टी बेस्ड मार्जिनलाइजेशन को कम करने का प्रयास गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ के द्वारा किया गया है। दीज इंक्लूड पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स, अफर्मेटिव एक्शन पॉलिसीज़, रूरल डेवलपमेंट स्कीम्स एंड मेजर्स टू इन्हांस एक्सेस टू एजुकेशन एंड हेल्थ केयर। यानी कि भारत सरकार ने बहुत सारी ऐसी योजनाएं चलाई हैं जिसमें कि गरीबी को उत्थान करने के लिए, गरीबी को हटाने का प्रोग्राम चलाया गया है, ठीक। अफर्मेटिव एक्शन पॉलिसीज़ भी बनाई गई है गवर्नमेंट के द्वारा, और डेवलपमेंटल कई सारी स्कीम्स चलाई गई है, और कई सारे ऐसे मेजर्स लिए गए हैं जिससे कि गरीबों की एजुकेशन और हेल्थ केयर को और ज़्यादा इन्हांस किया जाए, बेहतर बनाया जाए। जबकि however the magnitude of the challenge necessitates ongoing commitment and a comprehensive approach that tackles the underlying systemic issues contributing to poverty and marginalization। ठीक, तो मैग्नीट्यूड जो हमारे चैलेंज का है, पॉवर्टी को हटाने का जो एक बड़ा सा चैलेंज है, ये आवश्यक बनाता है कि जो कमिटमेंट है गवर्नमेंट की और जो अप्रोच लिया गया है गवर्नमेंट के द्वारा वो सफिशिएंट हो, जिससे कि ये जो गरीबी और मार्जिनलाइजेशन जो चल रहा है देश में वो ख़त्म हो सके। यानी कि एक सॉलिड अप्रोच बना करके काम करने की इस पर ज़रूरत है, तभी जाके ये काम होगा। इट इज़ क्रूशियल टू एड्रेस द स्ट्रक्चरल कॉजेज ऑफ पॉवर्टी, reduce inequality and promote inclusive growth to uplift marginalized community in India। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि जो स्ट्रक्चरल कारण है गरीबी के जो कारण हमने देखा, बहुत सारे कारण हैं गरीबी के, तो उनको समझ करके दूर करने की ज़रूरत है। जो इनइक्वालिटी है, असमानता समाज में है, इसे भी हटाना होगा, और इंक्लूसिव ग्रोथ को यानी सबके ग्रोथ को ध्यान में रख करके जो पॉलिसीज़ बनाई जाएंगी तभी जाके मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी जो इंडिया में है उनका उत्थान हो सकेगा। दिस रिक्वायर्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, टारगेटेड सोशल प्रोग्राम्स, इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल एंड द प्रमोशन ऑफ इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ फॉर ऑल। तो ये सब कर पाने के लिए ज़रूरी है कि इकोनॉमिक रिफॉर्म किया जाए, आर्थिक सुधार किया जाए, टारगेटेड सोशल प्रोग्राम चलाया जाए, और फिर इन ह्यूमन कैपिटल यानी इंसान के लिए, जो लोगों के लिए स्किल डेवलपमेंट के लिए प्रोग्राम्स वगैरह चले जाए, उसके लिए इन्वेस्टमेंट करा जाए सरकार के द्वारा, और प्रमोशन किया जाए इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ फॉर ऑल के लिए, सभी लोगों को एक समान अधिकार दिया जाए। इसके लिए प्रावधान बनाने की आवश्यकता है।